भारतीय बाजार में लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर अब के ट्रेडिंग यानी आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से इस खास बुलेटिन में बातचीत होगी। इसी के साथ बाजार से जुड़े आम के सवालों के जवाब देने की भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी की जाएगी और इन सबसे पहले बाजार का हाल और आप हमें सवाल कैसे पूछेंगे वो तरीका आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार में हमने देखा शुरुआत जो है कमजोरी के साथ होती दिखी, उसके बाद बढ़िया रिस्पांस, मार्केट ने बेहतर रिकवरी दिखाई। दिन भर वॉलेटाइल मूव्स देखने के बाद 25,000 के पार हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखा। ऑलमोस्ट 250 अंकों के ऊपर की तेजी निफ्टी में, परसेंटेज वाइज 1% के गेंस देखने को मिले। वहीं बैंक निफ्टी पर भी हमने देखा 200 अंकों की मजबूती पर क्लोजिंग टुवर्ड्स 58,600 के लेवल्स पर होती हुई दिखी। न सिर्फ बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी, बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। ऐसे में मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो हैं, एसटीटी बढ़ने की खबर जो बजट में आई थी, उसके बाद बजट डे पर उसका एक असर हम देख रहे थे, लेकिन अब वहां से कुछ तमाम स्टॉक्स में अब भी कमजोरी, लेकिन लाइक्स ऑफ एंजल वन बीएसई में मजबूती के साथ ट्रेंड देखने को मिला। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए, उसके ठीक बाद पैसेंजर व्हीकल, अगर देखें टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल जैसे स्टॉक्स, वहां पर अच्छी बढ़त के बीच कामकाज, क्योंकि बेहतर रहे बिक्री के आंकड़े। और इनफैक्ट हम अनुमान भी लगाकर चल रहे थे कि पीवी सेल्स जो है वो बेहतर रहेगी। अनुमान हमारे जो थे उसी हिसाब से डेटा भी सेल्स के आते हुए देखने को मिले। साथ ही सरकारी बैंक्स में लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को मिला। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हम काफी वॉलेटाइल क्यूज देख रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में बजट डे की गिरावट के बाद कम बैक होता हुआ और बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों में अच्छा एक्शन था। आपके स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, यूट्यूब पर आप सवाल पूछे बाजार से जुड़े आपने, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं शामिल कर पाऊं। चलिए आगे, आप कल की तैयारी क्या होनी चाहिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए ये समझते हैं। हमारे साथ नंदीश शाह, एवीपी पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी, जुड़ गए हैं और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कैसे देखा आपने एक बड़े इवेंट के बाद द नेक्स्ट डे इटसेल्फ मार्केट को कामकाज करना था, उसमें शुरुआत भले ही फीकी पड़ी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपने आप को संभाला भी। यहाँ से आगे अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जी हाँ, मार्केट आज संभलता हुआ हमें दिखाई दिया है और लास्ट 2 आवर्स में जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली है वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में ये जो पुल बैक मूव है आगे की तरफ बढ़ सकता है। बट कल के सेशंस में जो रियल टेस्टिंग होगी वो 200 डीएमए लेवल के पास होगी, जो कि अभी फिलहाल 25,200 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था और आज हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला है। बट अगर कल निफ्टी 25,200 के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत मिलते हुए देखने को मिल सकती है। वहां से फिर 25,450 से लेकर 25,500 के जोन तक निफ्टी आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। बट अगर 25,200 एज अ हर्डल दिखाई देता है और वहां पर निफ्टी फेल हो जाती है उसको क्रॉस करने में, तो एक लंबा कंसोलिडेशन आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो लोअर लेवल्स के सपोर्ट हैं वो अभी फिलहाल 24,500 से लेकर 24,600 जोन के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज के सेशंस में तो भले ही अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है टुजर बॉटम का। बैंक निफ्टी ने अपने पिछले लोअर लेवल्स को डिफेंड किया है और वहां से एक में शॉर्ट टर्म हैमर पैटर्न 100 डीएमए सपोर्ट के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी आने वाले समय में 58,700 से लेकर 59,000 के ऊपर निकलता है तो वहां से एक ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और लोअर साइड पे जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 57,700 जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इसको डिफेंड करती है तब तक ये जो पुल बैक मूव है वो बना रह सकता है। ओके, इंडेक्स पर ये नजरिया। सीधा सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और नंदीश के पास चलते हैं। आनंद ठाकुर का, नंदीश गुड आफ्टरनून, एक सवाल है आईटीसी पर। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं आईटीसी के और अपने एंट्री लेवल जो है वो बता रहे हैं 465 के। अब इनकी खरीद के स्तर ऊंचे हैं इसलिए नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन आईटीसी के स्टॉक प्राइस में हमने मजबूती देखी। ऑलमोस्ट 314 के लेवल्स पर 2.25% के गेंस और इसके पीछे की वजह है सिगरेट टैक्स जो विद इफेक्ट आता हुआ दिखा है बजट में। एक्साइज ड्यूटी हाइक की जो खबर आती हुई दिखी, टोबैको स्टॉक्स पर इनका एक इम्पैक्ट जरूर सिगरेट प्राइस राइज की जो खबर है उससे आता हुआ दिखा।
आपकी राय क्या होगी आईटीसी ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो? यहाँ पर एक मूव ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज स्टॉक के लिए हमारे व्यूवर को क्या एडवाइस देंगे आप? नंदीश, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। नंदीश से हम संपर्क नहीं जोड़ पा रहे। लक्ष्मीकांत जी, आईटीसी पर सवाल है व्यूवर का। आपने सुना ही होगा, ये ताज़ा जो बजट अनाउंसमेंट्स रहे उसके बाद हमने आज देखा आईटीसी, गुडफ्रे जैसे स्टॉक्स में मूव था। ऑलमोस्ट 2.25% की गेंस के साथ आईटीसी का स्टॉक जो कामकाज कर रहा था। कैसे देख रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स को? देखिए, टेक्निकली तो नो डाउट ये काफी वीक हो चुका है, और इसने अपने जितने भी मल्टीपल सपोर्ट थे वो तोड़कर ये नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था। हालांकि आज के सेशन में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आया है, बट आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक नो डाउट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है 330 335 के जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पर फिर से देखना होगा, 335 के लेवल्स टूटेंगे तो फिर हमें एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। वहां से फिर 370 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने इतना इंतजार किया है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर मैं ये बोलूंगा कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म बेसिस का है तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देखें, और 335 के एक बार फिर से इसको रिविजिट करना पड़ेगा। तो वहां पे कैसी कंडीशन पैन आउट होगी तो उसके बाद हम सलाह दे पाएंगे। नहीं, बात सही है। पोस्ट द टैक्सेशन का अनाउंसमेंट जो आता हुआ दिखा, जनवरी के महीने में ही आईटीसी के स्टॉक प्राइस में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है, लूजिंग ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से अगर देखें तो। और वर्स्ट स्टार्ट इनफैक्ट कहा जाएगा टू अ कैलेंडर ईयर, जो कि आईटीसी का अब तक रिकॉर्ड में देखने को मिला है। सो ये अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा एक मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक मूव अपवर्ड्स था, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच का ही नजरिया। विनोद है, उनका सवाल आया है हमारे यूट्यूब पर। एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस पर खरीदारी इन्होंने की है, और इनके एंट्री लेवल्स जो हैं 152 के, ये बता रहे 152 की खरीद है, 1% के गेंस, और इनकी खरीद के स्तर के इर्द गिर्द ही 148 के स्तर पर एनसीसी में हमने लास्ट क्लोज देखा है। अब लक्ष्मीकांत जी, ये जो इंफ्रा काउंटर्स होते हैं बजट के इर्द गिर्द फोकस रेडार पे रहते भी हैं, और करीब 72,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एनसीसी की। और स्टॉक में हमने देखा था नए ऑर्डर जो मिले इससे जनवरी में, उसके बाद अच्छे अपमूव्स भी देखने को मिले। लास्ट सेशन में भी तेजी के साथ कामकाज था। इनके लिए राय क्या होगी? लोअर लेवल्स पे एक स्टेबिलिटी तो आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले अगर 5-6 दिनों का सेशन देखा जाए, ये स्टॉक अपने लोअर लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कल के सेशंस में इसने एक बार 20 डीएमए लेवल्स तोड़ने का कोशिश किया था, बट एट द सेम टाइम एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था। बट हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है 152 के ऊपर। अगर आने वाले समय में जहां से इनकी बाइंग प्राइस है इसके ऊपर स्टॉक टिकता है, तो फिर एक पुल बैक मूव हमें 160 से लेकर 166 तक दिखाई दे रहा है। तो 138 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 152 के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो पहला जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 160 के आसपास आ रहा है, जहां पे इसके 50 डीएमए अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर 166 तक के भी लेवल्स हमें एनसीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये रहा है फिलहाल यहाँ पर नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। नीचे से स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड रिकवरी आती हुई, और यहाँ से फर्दर तेजी के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। नंदीश हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। नंदीश, गुड आफ्टरनून। नवीन का एक सवाल है पिरामल फार्मा पर। 243 इनके एंट्री लेवल्स हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 260 शेयर्स की खरीदारी की है। अब इनकी खरीद के स्तर से नीचे गया है स्टॉक, लेकिन 3% के गेंस हमने लास्ट सेशन में देखे। 155 156 के स्तरों पर क्लोज हुआ है। पिछले दिनों कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखे थे, नंबर्स बेहतर थे। जब रिजल्ट आए तब भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 से 5% के मूव्स टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिले थे। सीक्वेंशियली रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली, और साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी हमने देखा बढ़त के साथ। पैरामीटर्स पर नंबर्स जो हैं पॉजिटिव थे। अब यहाँ से इस तेजी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? इनकी खरीद हालांकि 243 की है। तो पिरामिड फार्मा पर हमारा बाय रेटिंग है, और इसमें हमारा जो फंडामेंटल टारगेट है इज अराउंड 190। लेकिन अगर मैं इसके बिजनेस के बारे में ब्रेकअप करता हूं, तो इट इज मोर इनटू द सीडीएमओ स्पेस, जहां पर लॉरस जैसे प्लेयर्स काफी अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ऐसा लगता है कि पिरामल फार्मा में स्पेशली इन FY27 एंड FY28 वी विल सी अ गुड अर्निंग्स रिकवरी फ्रॉम ईयर ऑन। सो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन्हें पिरामल फार्मा होल्ड करके रखना चाहिए। एक तो समय अवधि आपको फिगर आउट करनी होगी, कितना लंबा नवीन आप रुक सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि अच्छा स्टॉक है, बाय रेटिंग है, हालांकि आपकी खरीद के लेवल्स भी काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया अगर बनाकर चल रहे हैं तो इस स्टॉक पर बने रहें, आपको अपने लेवल्स उससे फर्दर भी अपसाइड नज़र आ सकती है। अरविंद नागर का सवाल है आरती ड्रग्स पर। नंदीश, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। 323 शेयर उन्होंने आरती ड्रग्स के खरीदे हैं, 560 अपने एंट्री लेवल्स ये बता रहे हैं। लास्ट सेशन में आरती ड्रग्स में हमने एक मूव के साथ अच्छी मजबूती पर क्लोजिंग देखी है। दिन भर उतार चढ़ाव भी थे स्टॉक में, लेकिन 384 के स्तरों पर लास्ट क्लोज आया है। 372 से 384 के लेवल्स पे ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ये स्टॉक का कामकाज करता रहा। इनकी खरीद 560 की है, क्या राय होगी? और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करता हूँ, आरती ड्रग्स हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन जो भी हमारे कवरेज में है उसमें मैक्सिमम कवरेज जो हमारा पॉजिटिव व्यू है इज ऑन द हॉस्पिटल स्पेस, स्पेशली अपोलो हॉस्पिटल्स एंड मैक्स हेल्थ केयर। और अगर मैं जेनरिक स्पेस की बात करता हूँ तो वहां पर हमको सन फार्मा और ग्लैंडमार्क फार्मा इज आर प्रेफर्ड चॉइस। तो आरती ड्रग्स पर स्पेसिफिक मेरा कोई व्यू नहीं है, वो हमारे कवरेज में नहीं है। ओके लक्ष्मीकांत जी, इन केस अगर आरती ड्रग्स को आप ट्रैक करते हैं, कराई दीजिए, उसके बाद VIP शेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्टॉक काफी लंबे समय से करेक्शन मोड में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी फिलहाल एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है लोअर लेवल्स पे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस स्टॉक ने अपने लोअर जो लेवल्स हैं उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो दिखाई दे रहा है स्टॉक में। इमीडिएट हर्डल अभी फिलहाल 400 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। 400 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो वहां से फिर हमें 420 से लेकर 430 तक के लेवल्स आरती ड्रग में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए 375 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो ब्रेकआउट है उसका वेट करना चाहिए। अगर वो स्टॉक फिर से 430 440 के रेंज में आता है तो वहां से अगर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, चलिए ये राय, और क्विकली आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नंदीश जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताएं VIP शेयर्स कौन से होंगे? तो मेरा पिक ये सेगमेंट में सिरमा SGS है। अगर मैं सिरमा SGS की जो उन्होंने Q3 के नंबर्स जो डिक्लेयर किए थे वो काफी अच्छे थे, और उसमें उन्होंने देखा है कि उनका जो EBITDA है ईयर ऑन ईयर इज ऑलमोस्ट अप बाय अराउंड 2x, और वहां से EBITDA मार्जिन का एक्सपांशन भी हमने देखा बिकॉज ऑफ अ वेरी फेवरेबल बिजनेस मिक्स एंड अ वेरी गुड ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस। और अगर मैं इसकी ऑर्डर बुक की बात करता हूं तो दे हैव डिक्लेयर्ड ऑर्डर बुक ऑफ नियरली 6,400 करोड़। तो यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि Q4 के नंबर्स इससे भी अच्छे आएंगे, और FY27 के लिए भी गाइडेंस मैनेजमेंट में अच्छी दी हुई है। तो अगर मैं इसके टारगेट प्राइस की बात करता हूं तो इट इज नियरली 1,000 रुपीज, और वी एक्सपेक्ट दैट द PAT CAGR टू ग्रो बाय नियरली 50% फ्रॉम FY25 to 28। ये राय। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं आपका VIP शेयर कौन सा होगा? जी, हमारी तरफ से 2 शॉर्ट टर्म पिक्स होंगे। सबसे पहली पिक है इंडिगो। यहाँ पर हमें RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक पुल बैक मूव इंडिगो में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2 दिनों को कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी यहाँ पर स्टॉक्स में है। तो हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर जो बाउंस बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट है वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 4,920 का, और बाय करते समय में स्टॉप लॉस रखना है 4,540 का। दूसरा जो स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक कल हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, बट इस स्टॉक ने भी इसमें जो जिस तरीके से गिरावट होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दी, और आज के सत्र में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें अपसाइड की ओर आता हुआ दिखाई दिया है। तो जी, यहाँ पर भी बाय की सलाह रहेगी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 884 का, ओके, और जो अपसाइड के जो टारगेट है वो आ रहे हैं 960 के। चलिए बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।
चुटकी भर नहीं मुट्ठी भर रंग लगाइए। तोता हर्बल गुलाल के साथ जम के होली मनाइए।